अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज संडे था तो बच्चे सोए हुए थे, देर से उन्होंने उठना, तो मैंने सोचा कि किचन की जो है थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर सेट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा नया लुक जो है वो क्रिएट हो जाए। एक जैसी चीज़ें एक जगह पे अगर पड़ी रहती हैं तो कुछ टाइम के बाद उनसे कोफ्त होने लग जाती है, या आप कह लें कि एक ह्यूमन नेचर है कि चीज़ों की जगह चेंज करते रहना चाहिए ताकि एक नयापन का एहसास। तो सर्दियों के हवाले से मैंने कहा चलो किचन की थोड़ी सी सेटिंग जो है वो चेंज कर लेती हूँ ताकि एक नई लुक जो है वो क्रिएट हो जाए, और साथ साथ हम आज के टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद हर घर की कहानी है। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर पुरसुकून हो, मोहब्बत और इज़्ज़त से भरा हो, लेकिन पता नहीं क्यों बातों बातों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कभी सास बहू की बात बढ़ जाती है, कभी बहन भाइयों में फासले आ जाते हैं, और कभी शौहर बीवी में छोटी छोटी बात दिल में चुभ जाती है। तो आखिर ये झगड़े होते क्यों हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, झगड़े की सबसे बड़ी वजह दिल का फासला है। जब दिलों में दूरियां आ जाती है तो झगड़े बढ़ जाते हैं। हम एक घर में रहते हैं मगर दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके होते हैं। हम सुनना छोड़ चुके होते हैं, बस जवाब देना सीख लेते हैं। हम समझना छोड़ चुके होते हैं, बस खुद को दुरुस्त साबित करना ज़रूरी समझते हैं। सास सोचती है कि मैंने भी तो बहुत बर्दाश्त किया है, अब बहू को सीखना चाहिए, और बहू सोचती है कि अब मेरा वक्त है तो मुझे अपनी बात रखनी है सामने, या मैंने अपनी बात मनवानी है। और दोनों ये भूल जाती हैं कि घर की बुनियाद मोहब्बत और लिहाज से मजबूत होती है। जब आप एक दूसरे का लिहाज करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत शो करते हैं, तो घरों की जो बुनियाद है वो मजबूत होती है। और जब अना बीच में आ जाती है तो घरों की जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। अक्सर जहन में हमारे सवाल आता है कि झगड़े क्यों बढ़ जाते हैं। झगड़ा तब बढ़ता है जब कोई एक ही खामोश रहना नहीं चाहता। हम लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। किसी ने अगर तल्ख बात कर दी तो हम फ़ौरन जवाब देना लाज़मी समझते हैं। अच्छा, हालांकि कभी कभी खामोशी भी इज़्ज़त आपकी बचा लेती है, और ज़्यादातर बचा लेती है। और कभी एक नरम जुमला, मसलन ठीक है, रहने दें, चलें आज आपकी बात मान लेते हैं, पूरे घर का माहौल बदल देता है। ये छोटे छोटे जो जेस्चर होते हैं, बाज़ औक़ात दूसरे को इज़्ज़त देने से घर का माहौल पुरसुकून रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक जुमले के बदले में 10 जुमले सुनाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि सुकून क्यों ख़त्म हो गया। देखें, हर घर में इख्तलाफात होते हैं, जहाँ पर 2 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। ये नहीं कि अगर कोई कहता है कि हमारे घर में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो वो एक नॉर्मल बिहेवियर हो ही नहीं सकता। हर इंसान का इख्तलाफ राय ज़रूर होता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग बात को बढ़ा देते हैं और कुछ लोग बात को ख़त्म कर देते हैं। अगर आप घर में वाकई ही सुकून चाहती हैं तो सबसे पहले अपने दिल को नरम रखें और हर बात का जवाब देना ज़रूरी ना समझें। अच्छा, इसमें जज्बाती जो ज़हानत है उसका बड़ा अहम किरदार होता है। अगर हम एक दूसरे की बातों के पीछे छुपी हुई फीलिंग्स को समझें तो झगड़े कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई संजीदा गाली दे देता है या तंज़िया बात करता है, फ़ौरन गुस्सा और इंतकाम की सोच पैदा करना उस टाइम पे दुरुस्त नहीं होता है। अक्सर उसका मतलब ये होता है कि वो शख्स खुद बेबस है, या उस वक्त अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो उसको समझने की कोशिश करें, उसकी पोजीशन को समझने की कोशिश करें और खामोशी इख्तियार कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बोल रहा होता है शायद वो खुद किसी दुख में होता है। दूसरी बात, अपनी जो बात करने का वक्त है और उसका जो अंदाज है वो सीखें। सोच बदलने की, बात को का अंदाज बदलने की या चुप रहने की जब हम बात करते हैं आपस में, तो अक्सर हम सोचते हैं कि मैं ही क्यों बदलूं। जब हमें कोई ऐसा कहता है कि बेटा आप ही थोड़ा सा चेंज हो जाओ, अगर वो बंदा ऐसा है तो अक्सर हमारी माँ हमें इसी तरह कहती है, तो फिर हमारे जहन में सवाल आता है कि मैं ही क्यों बदलूं अपने आप को। लेकिन हकीकत ये है कि घर बदलने की शुरुआत हमसे ही होती है। मर्द क्योंकि बाहर होता है, औरत घर में होती है कि उसके बोलने का अंदाज, बैठने का अंदाज, चलने का अंदाज बच्चों पर, पूरे घर पे बहुत असरअंदाज होता है। इसलिए शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। अगर आप खामोश रहकर बर्दाश्त करेंगी, अगर आप बात को अच्छे लफ्ज़ों में लपेट कर पेश करेंगी,
तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के दिल भी बदलने लगेंगे। घर में जीतने वाला वो नहीं होता जो बहस में कामयाब हो, बल्कि वो है जो माहौल को सुकून दे। खुलासा ये है कि घरों के अंदर इख्तिलाफात, ज़ाती कमज़ोरियाँ, मुख्तलिफ तरजीहात और बदलती हुई समाजी जिम्मेदारियाँ, तो ये सब चीज़ें मिलके जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में घरेलू तनाव और लड़ाइयों का सबब बनती हैं। क्योंकि अब रहने का जो तरीक़ेकार है, लोगों का जो सोचने का अंदाज़ है, वो सब कुछ पहले की तरह नहीं है, अब चेंज हो गया है। तो बेहतर है कि हर फैमिली अपनी तंजीमें नो करे, यानी बच्चों को इज़्ज़त और ख़ुद मुख्तारी दे, जज्बाती ज़हानत को फ़रोग़ दें और जहाँ मुमकिन हो बच्चों की शादी या अलहदा रहने के मुनासिब इंतज़ामात करके घरों के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं, जो इख्तिलाफात हैं, जो तनाव है, उसको कम किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, बरकत हो और खुशियाँ आए, तो आज से सिर्फ एक काम शुरू करें, प्यार से बोलना और सब्र से सुनना शुरू कर दें। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपके दिल को लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में घर के झगड़ों की सबसे बड़ी वजह क्या है। अल्लाह ताला आपके घरों में हमेशा मोहब्बत, अमन रखे।